हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम सीखेंगे कि हम किसी सेंटेंस में बिकॉज का प्रयोग कैसे करते हैं। तो देखिए, जब भी हम बिकॉज का प्रयोग किसी सेंटेंस में करते हैं तो बिकॉज का प्रयोग उस वाक्य में दो तरह से किया जा सकता है। सबसे पहला है प्रीपोजिशन और दूसरा है कंजंक्शन। तो अगर हमें किसी सेंटेंस में बिकॉज का प्रयोग करना है तो बिकॉज जो है वो प्रीपोजिशन के रूप में यूज हो सकता है और कंजंक्शन के रूप में यूज हो सकता है। सबसे पहले देखते हैं कि हम बिकॉज का प्रयोग कंजंक्शन के रूप में कैसे करते हैं। तो देखिए, बिकॉज का प्रयोग कंजंक्शन के रूप में कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में किया जा सकता है। कैसे सेंटेंस में किया जाएगा? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है? तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें दो क्लोज होती हैं। ठीक है, दो क्लोजेस में होती हैं। एक होती है मेन क्लोज, एक होती है मेन क्लोज, जिसको हम प्रिंसिपल क्लोज भी कहते हैं। प्रिंसिपल क्लोज। तो आप चाहे मेन क्लोज कह लीजिए चाहे प्रिंसिपल क्लोज कह लीजिए। तीसरा हम जो है मेन क्लोज या प्रिंसिपल क्लोज को इंडिपेंडेंट क्लोज भी कहते हैं। और उसके बाद कम से कम एक उसमें सबऑर्डिनेट क्लोज होनी चाहिए। तो ऐसे सेंटेंस को हम क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है। तो जब किसी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हम बिकॉज का प्रयोग करते हैं तो बिकॉज का प्रयोग जो है वो सबऑर्डिनेट क्लोज से पहले किया जाता है। अर्थात हम ये भी कह सकते हैं कि जब किसी सेंटेंस में, जब किसी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हम बिकॉज का प्रयोग करते हैं कंजंक्शन के रूप में, तो यह सबऑर्डिनेट क्लोज को इंट्रोड्यूस करता है। जैसे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, आई डिड नॉट गो टू स्कूल बिकॉज आई वाज इल। अब यहाँ पर ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। ठीक है, इसमें दो क्लोज हैं। एक क्लोज है आई डिड नॉट गो टू स्कूल और दूसरी क्लोज है बिकॉज आई वाज इल। जो प्रिंसिपल क्लोज या जो मेन क्लोज होती है वो किसी से कंजंक्शन से शुरू नहीं होती है। तो ये जो क्लोज है आई डिड नॉट गो टू स्कूल, ये किसी भी कंजंक्शन से शुरू नहीं है। तो ये यहाँ पे क्या है? ये मेन क्लोज है। ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आपको एक मेन क्लोज मिलेगी और कम से कम एक सबऑर्डिनेट क्लोज मिलेगी। तो ये मेन क्लोज हो गई। मेन क्लोज कभी भी आपको जो है कंजंक्शन से शुरू नहीं मिलेगी। बिकॉज आई वाज इल, ये जो क्लोज है ये एक सबऑर्डिनेट क्लोज है। ठीक है, ये सबऑर्डिनेट क्लोज है। सबऑर्डिनेट क्लोज क्या होती है? सबऑर्डिनेट क्लोज ऐसी क्लोज होती है जो अपने अर्थ के लिए जो है मेन क्लोज पे जो है डिपेंड करती है। ठीक है, इसका अपना मतलब इसका अपना खुद का अर्थ नहीं होता है, ये अपने अर्थ के लिए जो मेन क्लोज पे निर्भर करती है। तो ये सबऑर्डिनेट क्लोज हो गई। तो इस तरह से ये इस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में दो क्लोज हमें देखने को मिल रही है, मेन क्लोज और सबऑर्डिनेट क्लोज। और जो सबऑर्डिनेट क्लोज है इसके शुरू में देखिए बिकॉज कंजंक्शन का यूज यहाँ पे हुआ है। ठीक है। तो इस तरह से जब हम बिकॉज का यूज करते हैं किसी सेंटेंस में, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, तो ये यहाँ पे क्या है? ये यहाँ पे कंजंक्शन है। कंजंक्शन। ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं, ही फेल्ड बिकॉज ही डिड नॉट वर्क हार्ड। तो इस सेंटेंस, ये जो सेंटेंस है ये भी एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है और इस सेंटेंस में दो क्लोजेस हैं। ठीक है, एक क्लोज है ही फेल्ड और दूसरी क्लोज है बिकॉज ही डिड नॉट वर्क हार्ड। तो इस तरह से ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है और ही फेल्ड यहाँ पे मेन क्लोज है और बिकॉज ही डिड नॉट वर्क हार्ड ये है हमारी सबऑर्डिनेट क्लोज है। ठीक है। तो यहाँ पर भी देखिए सबऑर्डिनेट क्लोज के शुरू में बिकॉज आया है। तो यहाँ पर बिकॉज का प्रयोग हम सबऑर्डिनेट क्लोज को इंट्रोड्यूस करने के लिए कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो बिकॉज है ये क्या हुआ? ये यहाँ पे कंजंक्शन हुआ। ठीक है। तो इस तरह से हम बिकॉज का प्रयोग किसी सेंटेंस में जो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कंजंक्शन के रूप में जो है सबऑर्डिनेट क्लोज को इंट्रोड्यूस करने के लिए करते हैं। जब हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जो बिकॉज का प्रयोग इस तरह से कंजंक्शन के रूप में करते हैं तो ये दो क्लोजेस को आपस में जोड़ता है। ठीक है। और इसके बाद जो क्लोज होती है, मतलब बिकॉज के बाद जो क्लोज होगी उसको हम क्या कहेंगे? सबऑर्डिनेट क्लोज। और जो दूसरी क्लोज होगी जो किसी भी कंजंक्शन से शुरू नहीं होगी उसको हम कहेंगे मेन क्लोज। तो यहाँ पर इस सेंटेंस में डिड नॉट गो टू स्कूल, इसके पहले जो है इस क्लोज से पहले कोई कंजंक्शन नहीं है तो इसको हम मेन क्लोज कहेंगे। इसी प्रकार से ही फेल्ड, ये जो क्लोज है इससे पहले भी कोई कंजंक्शन नहीं है तो इसको भी हम क्या कहेंगे? मेन क्लोज कहेंगे। इसके साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो मेन क्लोज होती है वो अपने मीनिंग के लिए खुद पे डिपेंड करती है। ठीक है, वो उसको अपने मीनिंग के लिए किसी दूसरी क्लोज पे नहीं निर्भर रहना पड़ता, जबकि जो सबऑर्डिनेट क्लोज है उसे अपनी मीनिंग के लिए जो है मेन क्लोज पे निर्भर रहना पड़ता है। जैसे अगर हम मान लीजिए एक तो ये सेंटेंस बोलें किसी के आगे, किसी के सामने आप जाएं और ये सेंटेंस बोलें आई डिड नॉट गो टू स्कूल। ठीक है, तो ये मीनिंगफुल सेंटेंस होगा और सामने वाला अच्छी तरह समझ जाएगा कि आप क्या कहना चाहते हैं।
लेकिन एक आप ये बिकॉज आई वाज इल कह के और रुक जाएं, मान लीजिए आप अपने फ्रेंड के सामने जाएं और उससे कहें बिकॉज आई वाज इल और फिर रुक जाएं, तो इसका मीनिंग कंप्लीट नहीं होगा, आपका फ्रेंड नहीं समझेगी आप क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। इसी प्रकार से अगर आप किसी से कहते हैं ही फेल्ड, तो ये मीनिंगफुल सेंटेंस है और आप जिससे ये बोलेंगे वो आदमी समझ जाएगा, वो पर्सन समझ जाएगा क्या कहना चाहते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ इतना ही बोलें बिकॉज ही डिड नॉट वर्क हार्ड, क्योंकि उसने कड़ी मेहनत नहीं की, और रुक जाएं, ठीक है, आगे कुछ ना बोलें, तो सामने वाला आपकी बात नहीं समझ पाएगा कि आप क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। तो आई डिड नॉट गो टू स्कूल, ये जो हमारी मेन क्लोज है, ये अपने अर्थ के लिए इस क्लोज पे डिपेंड नहीं करती है। लेकिन ये जो बिकॉज आई वॉज इल है, ये अपना अर्थ तभी देगी जब इसको हम इस मेन क्लोज के साथ लिखेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से ये देखिए ही फेल्ड, तो ही फेल्ड जो है प्रिंसिपल क्लोज है, ये अपने मीनिंग के लिए खुद पे डिपेंड करती है, ठीक है। इसको अपने मीनिंग के लिए जो है इस सबऑर्डिनेट क्लोज पे निर्भर नहीं रहना पड़ता। लेकिन अगर हम बिकॉज ही डिड नॉट वर्क हार्ड ये लिखेंगे, तो इस क्लोज को अपने मीनिंग के लिए, मतलब इसका अपना अकेला, अगर हम इसको अकेला लिखें तो इसका अकेले का कोई अर्थ नहीं है, ठीक है। इसका जो मीनिंग है वो कंप्लीट नहीं है। इसका मीनिंग तभी कंप्लीट हो पाएगा जब ये इस प्रिंसिपल क्लोज के साथ हम लिखें इसको, ठीक है। तो इस तरह से कंजंक्शन का प्रयोग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में सबऑर्डिनेट क्लोज को इंट्रोड्यूस करने के लिए किया जाता है। उसके बाद है प्रीपोजिशन। जब हम बिकॉज को एक प्रीपोजिशन के रूप में प्रयोग करते हैं तो इसके बाद ऑफ का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ऐसे में ये क्या बन जाता है, बिकॉज ऑफ। तो हम बिकॉज का प्रयोग जब एक प्रीपोजिशन के रूप में करेंगे तो इसके साथ हम क्या ऐड करेंगे, ऑफ। तो ऐसे हम इसको यूज़ करते हैं, बिकॉज यूज़ करते हैं, उसके बाद ऑफ ऐड करके फिर हम इसको प्रीपोजिशन के रूप में यूज़ कर सकते हैं। अकेले बिकॉज को हम प्रीपोजिशन के रूप में यूज़ नहीं कर सकते। तो जब भी हम बिकॉज का प्रयोग किसी प्रीपोजिशन के रूप में करते हैं तो हम इसके साथ ऐड लगा करके फिर इसको यूज़ करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, ही फेल्ड बिकॉज ऑफ हिज लेजीनेस, वो फेल हो गया अपनी लेजीनेस की वजह से। अब जैसा कि हम जानते हैं कि जब भी हम किसी प्रीपोजिशन का यूज करते हैं तो प्रीपोजिशन के बाद सबसे पहले हम क्या यूज़ करते हैं, प्रीपोजिशन। कोई भी प्रीपोजिशन ले लीजिए आप, इन, ऑन, एट, ठीक है, फ्रॉम, कोई प्रीपोजिशन ले लीजिए। जब हम इन शब्दों का प्रयोग प्रीपोजिशन के रूप में करते हैं तो इनके बाद जो है एक नाउन या प्रोनाउन, ठीक है, या नाउन फ्रेज या नाउन क्लोज, ठीक है। तो इस तरह के जो है ना ये चीज़ें हम यूज करते हैं। तो ये जो हम प्रीपोजिशन के बाद जो नाउन या प्रोनाउन यूज करते हैं, ये नाउन या प्रोनाउन जो है इस प्रीपोजिशन का क्या बन जाता है, ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अक्सर हम ऐसे यूज करते हैं प्रीपोजिशंस को। तो जाहिर सी बात है जब हम बिकॉज को प्रीपोजिशन के रूप में यूज करेंगे तो सबसे पहले तो इसके साथ ऑफ लगाकर हम इसको प्रीपोजिशन के रूप में यूज कर सकते हैं। और जब, क्योंकि हम ये जो बिकॉज ऑफ जब हम ऐसे लिख देंगे तो प्रीपोजिशन बन जाएगी, तो प्रीपोजिशन के बाद हम कोई नाउन या प्रोनाउन ही यूज़ करेंगे, ठीक है, या तो नाउन या नाउन फ्रेज या नाउन क्लोज, इस तरह हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस सेंटेंस में हमने ही फेल्ड लिखा, ही फेल्ड बिकॉज ऑफ। अब बिकॉज ऑफ हो गई प्रीपोजिशन। अब प्रीपोजिशन के बाद ये देखिए हिज लेजीनेस, यहाँ पर एक नाउन फ्रेज है, ठीक है, ये पॉजिटिव डिटर्मिनर है और ये एक नाउन है लेजीनेस। तो यहाँ पर ये प्रीपोजिशन है बिकॉज ऑफ। नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं, द मैच वाज स्टॉप्ड बिकॉज ऑफ द रेन। तो यहाँ पे देखिए हमने द मैच वाज स्टॉप्ड ये लिखा और जैसे ही बिकॉज के बाद हमने ऑफ यूज़ किया, ये बन गई प्रीपोजिशन, ठीक है। अब प्रीपोजिशन के बाद क्या होना चाहिए, नाउन होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए नाउन लिख रखा है द रेन, ठीक है। तो इस तरह से हम बिकॉज को प्रीपोजिशन के रूप में जब भी यूज़ करते हैं तो इसके बाद हम ऑफ का यूज़ करते हैं और उसके बाद नाउन या नाउन फ्रेजेस, नाउन क्लॉज इस प्रकार से यूज़ करते हैं। उसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया था हम प्रीपोजिशंस के बाद प्रोनाउन भी यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हम बिकॉज ऑफ के बाद प्रोनाउन भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही डिड नॉट हेल्प मी बिकॉज ऑफ यू, उसने मेरी मदद नहीं की, किसकी वजह से, तुम्हारी वजह से। तो देखिए बिकॉज लिखा, बिकॉज के बाद जैसे ही ऑफ लिखा ये बन गई प्रीपोजिशन और प्रीपोजिशन के बाद ये देखिए प्रोनाउन लिख रखा है जो कि इसका ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से हम बिकॉज को कंजंक्शन के रूप में यूज़ कर सकते हैं और प्रीपोजिशन के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। जब हम बिकॉज को कंजंक्शन के रूप में यूज़ करते हैं तो इसका प्रयोग कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में किया जाता है और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में बिकॉज का प्रयोग हम सबऑर्डिनेट क्लॉज को इंट्रोड्यूस करने के लिए करते हैं। दूसरा, बिकॉज का प्रयोग हम जब प्रीपोजिशन के रूप में करते हैं तो बिकॉज के बाद हम ऑफ लगाकर चलते हैं और क्योंकि सभी प्रीपोजिशंस के बाद कोई नाउन या प्रोनाउन यूज़ किया जाता है जो कि उस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनता है, तो बिकॉज ऑफ के बाद भी हम कोई ना कोई नाउन या नाउन फ्रेजेस इस प्रकार से हम यूज़ करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।